हेलो डियर, आप लोग कैसे हैं। मैं ऐसा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बढ़िया से करते होंगे। तो चलिए आज क्लास में हम लोग देखेंगे क्लास 12th का फिजिक्स, जिसका चैप्टर नंबर पहला का क्या नाम है, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। ये पहला चैप्टर है। तो पहले देखेंगे कि भौतिकी भौतिकी को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, फिजिक्स। भौतिकी को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, फिजिक्स। तो आप लोग हेडिंग लगाइए भौतिकी। भौतिकी को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, फिजिक्स। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्राकृतिक में होने वाली घटनाओं का अध्ययन करते हैं उसे भौतिकी कहते हैं। दूसरा हेडिंग है विद्युत चुंबकत्व। विद्युत चुंबकत्व क्या है, देखिए भौतिकी भौतिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव का अध्ययन किया जाता है उससे विद्युत चुंबकत्व कहते हैं। ये हो गया डिफिनेशन। और हम लोग आगे देखेंगे कि विद्युत क्या है और विद्युत किसे कहते हैं। तो चलिए आप लोग इसे प्रिंट करिए। चलिए हो गया। अब हम लोग देखेंगे विद्युत विद्युत किसे कहते हैं और परिभाषा क्या है। विद्युत देखिए विद्युत का परिभाषा, विद्युत चुंबकत्व का वह शाखा जिसके अंतर्गत आवेश तथा उनके प्रभाव का अध्ययन करते हैं उसे विद्युत कहते हैं। विद्युत तो लिख देते हैं हम लोग, विद्युत चुंबकत्व का वह शाखा जिसके अंतर्गत विद्युत चुंबकत्व का वह शाखा जिसके अंतर्गत उनके प्रभाव का अध्ययन करते हैं उसे विद्युत कहते हैं। विद्युत कहते हैं। देखिए विद्युत चुंबकत्व का वह शाखा जिसके अंतर्गत उनके प्रभाव का अध्ययन करते हैं उसे विद्युत कहते हैं। तो उसे नलवा चल रहा है इसलिए। विद्युत का अध्ययन दो तरीकों से किया जाता है। पहला विराम, दूसरा गति। विराम को स्थिर वैद्युतिकीय कहते हैं और गति को धारा वैद्युतिकीय कहते हैं। तो चलिए यहाँ पे एरो का चिन्ह देकर विद्युत का अध्ययन दो तरीकों से किया जाता है। विद्युत का अध्ययन कितने तरीकों से किया जाता है, तो दो तरीकों से। पहला विराम,
दूसरा गति। विराम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रेस्ट। रेस्ट। और गति को मोशन। मोशन। देखिए, विराम को स्थिर वैद्युतिकीय भी बोल सकते हैं। इधर लिख देंगे स्थिर वैद्युतिकीय। स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी। और इधर धारा वैद्युतिकी। धारा वैद्युतिकी। तो इसको हेडिंग डालिए, स्थिर वैद्युतिकी कैसे कहते हैं और क्या है। यहाँ पहला लिखिए स्थिर। स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी क्या है? देखिए, स्थिर वैद्युतिकी के अंतर्गत रुका हुआ आवेश का अध्ययन करते हैं। स्थिर वैद्युतिकी के अंतर्गत रुका हुआ आवेशों का अध्ययन करते हैं, उसे स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। ये शॉर्ट कट है, लॉन्ग करेंगे तो बहुत सारा हो जाएगा, तो शॉर्ट कट वाला लिखवा देते हैं। वैद्युतिकीय, नहीं, स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी। वैद्युतिकी के अंतर्गत आने वाले आवेशों का अध्ययन किया जाता है, उसे स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। जैसे दो आवेश होता है, दो आवेश में तो एक होता है रेस्ट में और एक होता है मोशन में। तो जो रेस्ट में होता है उससे विराम कहते हैं या विरामावस्था उसको बोल सकते हैं, और जो तो गति में होता है उसे गति अवस्था भी बोल सकते हैं, जिसको इंग्लिश में मोशन बोला जाता है। तो आप लोग प्रिंट करें, उदाहरण दे देते हैं। जैसे उदाहरण में सूखे मौसम में स्वेटर को शरीर से उतारते समय चट चट की आवाज सुनाई देना। सूखे मौसम में स्वेटर शरीर से उतारते समय चट चट की आवाजें आना। चट
चट की आवाज सुनाई देना, आना चाहिए सुनाई देना। जैसे हम लोग तो अभी ठंडा का मौसम चल रहा है, तो हम लोग जब लेवा में सोते हैं तो दो लोग हैं तो उधर से वो लेवा खींचता है, इधर से हम लोग लेवा खींचते हैं, तो उसमें जो बाल में तो रगड़ाता है ना, तो चट चट की आवाज आता है। तो वो किसके कारण होता है? तो स्थिर वैद्युतिकिया के कारण। जैसे पहले आप लोग तो बचपन में देखे होंगे कि तो चाहे आप लोग करते होंगे कि तो जब पेन कोई आता था, चाहे कोचिंग भी जाते थे, तब पेन को लेकर इस तरह से बाल में घिसते थे, और बाल में घिस कर और तो वो जो कागज का टुकड़ा मेन उसको तोड़कर इस तरह तो उसको सटाते थे। और वो क्या होता था कि तो स्थिर वैद्युतिकिया के कारण वो जो कागज था, जो टुकड़ा था उसका कागज का, वो हमारे पेन में सट जाता था। तो आप लोग कहते थे कि देखो मैंने जादू दिखाते। वो जादू नहीं है, वो वहाँ पर फिजिक्स है, वहाँ फिजिक्स का इस्तेमाल हो रहा है। वो भी कौन कौन लग रहा है? तो स्थिर वैद्युतिकिया का खेल है वहाँ पर। अच्छा, कोई भी आता है तो कहता है कि तुम देखो हम सब बाल में रगड़ ले, हम जादू दिखा रहे हैं। और वो आपको खूब रगड़ते हुए तो वो कागज के टुकड़े को छासा हटा लेता है, तो कहता है कि तो देखो मैंने जादू देखा। नहीं, वो जादू नहीं है, वो तो फिजिक्स है। यही सब तो है फिजिक्स। उसको फिजिक्स क्या होता है? इमेजिनेशन का मतलब है तो सोचना, आप कहाँ तक सोच सकते हैं, यही फिजिक्स होता है। फिजिक्स होता है कि तुमने अगर इस वस्तु को छोड़ेंगे तो नीचे जाएगा, तो कौन सा बल, ऊपर बढ़ेंगे तो कौन सा बल, जब सीधा रहेगा तो कौन सा बल, ये सब फिजिक्स कहलाता है। और हम लोग इस क्लास में फिजिक्स पढ़ने नहीं, फिजिक्स को सीखने आए हैं। फिजिक्स क्या होता है, तो आप लोग इसको प्रिंट करिए। चलिए, तो अब अगले हेडिंग की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो अब हम मिटाते हैं इस सबको। चलिए, तो आप देखेंगे हम लोग स्थिर वैद्युतिकिया के अनुप्रयोग, किसमें इसका प्रयोग किया जाता है। अनुप्रयोग का मतलब होता है, फिजिक्स में तो अनुप्रयोग कहते हैं, और तो हिंदी में चाहे तो केमिस्ट्री में प्रयोग कहते हैं, चाहे उपयोग कहते हैं। तो अनुप्रयोग का मतलब भी होता है उपयोग करना, किसी वस्तु का उपयोग करना। तो चलिए इसको देखते हैं। पहला नंबर, टाइम बाबू थे ना टाइम बारे देखिए पहला देखेंगे तो पहला, बिजली चमकने एवं बादल के गरजने को समझना में किसका प्रयोग किया जाता है? तो स्थिर वैद्युतिकिया के अनुप्रयोग का प्रयोग किया जाता है। दूसरा, संधारित्र के कार्यों सिद्धांत को समझना। तीसरा, वांडे ग्राफ जनित्र के कार्यों को समझना। वांडे ग्राफ जनित्र मतलब होता है जनरेटर, जनित्र के सिद्धांत को समझना। पहला, बिजली चमकने एवं बादल गरजने को समझना किसका प्रयोग किया जाता है? तो स्थिर वैद्युतिकिया का प्रयोग किया जाता है। और दूसरा, संधारित्र के कार्यों सिद्धांत को समझने के लिए स्थिर वैद्युतिकिया का प्रयोग किया जाता है। और
तीसरा वांडे ग्राफ जनित्र के सिद्धांत को समझने में स्थिर वैद्युतिक का प्रयोग किया जाता है। तो ये दोनों संधारित्र और वांडे ग्राफ जनित्र ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि आगे चल के इसी दोनों को बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर आप लोग लिख कर भेजिएगा।